अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, कुछ डेज़ पहले एक दोस्त ने कमेंट किया कि भाई होंडा सिविक 2002 मॉडल या होंडा सिटी 2000 नहीं सॉरी होंडा सिविक 2000 मॉडल या होंडा सिटी 2002 मॉडल, इनमें से कौन सी गाड़ी मुझे लेनी चाहिए। मैंने सब दोस्तों को कहा हुआ है कि इस तरह जब आपके पास आप कोई गाड़ी लेने वाले हों और आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हों तो काइंडली उसमें आप अपनी बजट रेंज लाजमी मेंशन कर दिया करें कि इतनी बजट के में मैं ये गाड़ियां लेना चाहता हूँ, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, तो काइंडली आप इसमें से कोई मुझे सजेस्ट करें। लेकिन इस दोस्त ने, मेरे इस भाई ने जस्ट यही लिखा, यही कमेंट किया कि मुझे इन दो गाड़ियों का में से बता दें जी मुझे कौन सी बेस्ट है। वैसे इन दोनों की तकरीबन ही प्राइस रेंज सेम ही है, बजट सेम ही हो बनता है तकरीबन। मज़ीद वो आगे चल के वीडियो के अंदर भी हम बात कर लेंगे। तो आज इन दोनों गाड़ियों को कंपेयर करते हैं, बॉडी वाइज, पेट्रोल एवरेज वाइज, मेंटेनेंस वाइज, कौन सी रखनी चाहिए कौन सी नहीं रखनी चाहिए, और इन दी एंड गाड़ी के प्राइस के हवाले से और रीसेल के हवाले से। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम इन दोनों की बॉडी के ऊपर। देखिए, अगर बॉडी को कंपेयर किया जाए तो जो होंडा सिटी है वो थोड़ी सी ऊंची है, ऊंचाई में थोड़ी थोड़ी सी मामूली सी, जिसे हम ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन मामूली सी वो ज़रा ऊंची है। विड्थ की बात करें, चौड़ाई की बात करें, तो जितनी होंडा सिटी चौड़ी है, ऊंची है, चौड़ाई में होंडा सिविक उतनी ज़्यादा चौड़ी है, यानी चौड़ी होंडा सिविक ज़्यादा है, ऊंचाई में होंडा सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। लंबाई की बात करें तो बहुत ज़्यादा वाज़ेह फ़र्क है, होंडा सिविक काफ़ी लंबी गाड़ी है और होंडा सिटी उसकी निस्बत लंबाई में छोटी गाड़ी है। सीटिंग कैपेसिटी दोनों की तकरीबन सेम है। अंदर जिस तरह जितनी इजीली 5 अडल्ट उसमें भी फिट हो जाते हैं, इसमें भी हो जाते हैं। अंदर से खुले के लिहाज से बिल्कुल सेम ही हैं। इंटीरियर वाइज, डैशबोर्ड वाइज सिविक का थोड़ा सा ज़्यादा अपीलिंग है एज़ कम्पेयर टू सिटी के। चाहे सिविक वो 2 साल पुराना मॉडल भी है, लेकिन इंटीरियर वाइज सिविक का इंटीरियर ज़रा ज़्यादा अपीलिंग है। ये हो गया बॉडी वाइज। अब हम इसके अलावा इंजन पे आ जाते हैं। इंजन सिविक के अंदर 1590 सीसी यानी 1600 सीसी कैटेगरी के अंदर है, और सिटी के अंदर 1300 और 43 सीसी यानी 1300 सीसी के अंदर है। 5 गियरों के साथ हैं, दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर हैं। टॉप स्पीड दोनों की 220 किलोमीटर है, मीटर दोनों का सेम ही है। तो ये बॉडी वाइज इनका कंपेयर हो गया। अब सबसे अहम बात पर आ जाते हैं जिसे हम लोग कंसीडर करते हैं, फ्यूल एवरेज के हिसाब से। फ्यूल एवरेज आपको पता ही होगा कि होंडा सिटी किसी के साथ कंपेयर आप नहीं कर सकते। होंडा सिटी के जितने मॉडल्स हैं, ये चाहे पुराने हैं चाहे न्यू हैं, होंडा सिटी के बहुत अच्छी एवरेजेस हैं। होंडा सिटी चाहे 2002 मॉडल की बात कर रहे हैं तो बल्कि उनकी एवरेज तो बहुत प्यारी हुआ करती थी। मुझे याद है कि एक मेरे पास थी और मैं उससे 17 प्लस ली, मैंने उससे एवरेज ली होंडा सिटी से। तो अगर आप होंडा एवरेज की बात करें तो होंडा सिटी आपको 15 से 16 किलोमीटर ईजिली देती है, नो डाउट, कोई टेंशन नहीं है, ये आपको इतनी एवरेज देगी। उसके मुकाबले में अगर हम आते हैं होंडा सिविक की तरफ, तो होंडा सिविक की एवरेज नहीं होती। आपको जितने अच्छे मैकेनिक मिल जाएं, आप उस पर जितना मर्जी खर्चा कर लें, वो आप मैकेनिक आपको कहे जी ये डाल लें वो डाल लें, आप सब कुछ कर लें, होंडा सिविक आपको कभी भी 12 से हद 13 किलोमीटर से ऊपर कभी नहीं जाएगी। बड़ा इंजन है, गाड़ी हुजम में ज़्यादा है, तो एवरेज वाइज होंडा सिटी बहुत बेस्ट है। अब थोड़ा सा इनकी मेंटेनेंस के हवाले से बात कर लेते हैं कि मेंटेनेंस किसकी सस्ती है। अच्छा, मैं बॉडी पार्ट्स की बात करें, मैं आपको एक बात और बता दूं कि होंडा के बॉडी पार्ट्स हमेशा महंगे होंगे, आपको महंगे मिलेंगे। अब इन दोनों के हवाले से बात करें तो मेरे नज़रिए के मुताबिक होंडा सिविक की मेंटेनेंस ज़्यादा महंगी है, सिटी की मेंटेनेंस ज़रा सस्ती है। स्पेशली सिविक के सस्पेंशन पर तो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। मेरा ज़ाती तजर्बा ये है कि सिविक की सस्पेंशन पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है एज़ कम्पेयर टू होंडा सिटी। तो मेंटेनेंस तकरीबन बराबर है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसमें
होंडा सिविक का मेंटेनेंस एक्सपेंस ज़्यादा है। अदरवाइज़ आप दोनों तकरीबन दोनों को बराबर ही समझ सकते हैं। अब इन दोनों को ज़रा कंपेयर कर लेते हैं कि इनमें से बेस्ट कौन सी है। देखें, अगर आपको फ्यूल एवरेज का मसला नहीं है, आपने शशका लेना है, आपने ड्राइव का मज़ा लेना है, जिस तरह अमूमन आजकल मेरे छोटे भाई हैं, कॉलेज गोइंग हो गए, यूनिवर्सिटी गोइंग हो गए, तो इनके लिए सिविक इन्हें बहुत पसंद होती है। क्योंकि अभी वालिद साहब का पैसा होता है तो वो इजीली पेट्रोल मैनेज कर लेते हैं। मेरे जैसा जो बंदा होगा वो पेट्रोल नहीं मैनेज कर सकता, क्योंकि भाई मैंने तो खुद डलवाना है। तो यंगस्टर को मैंने ज़्यादा नोट किया है कि यंगस्टर्स को ज़्यादा सिविक पसंद होती है, लेकिन सिटी का भी चलाने का बहुत मज़ा है। विद इन सिटी, शहर के अंदर होंडा सिटी बेस्ट है, बहुत अच्छी एवरेज है इसकी। आपने डेली यूज़ करनी है, आपकी डेली ड्राइव है, तो मेरा मशवरा ये है कि आपको होंडा सिटी की तरफ जाना चाहिए, ना कि होंडा सिविक की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको फ्यूल एवरेज का मसला नहीं है, आप शशका लेना चाहते हैं, फुल इंजॉय करना चाहते हैं अपनी ड्राइव को, तो होंडा सिविक बेस्ट है। एक और थोड़ा सा पॉइंट है कि अगर आप होंडा सिटी लेते हैं तो होंडा सिटी ज़्यादा खामोश गाड़ी नहीं है, उसका केबन इतना ज़्यादा खामोश नहीं है, उसमें शोर आता है। उससे मुकाबले में होंडा सिविक बहुत बेआवाज़ है, उसके केबन में कोई शोर नहीं आता, बिल्कुल पुरसुकून गाड़ी है। चाहे पुराने मॉडल्स भी हैं, तो सिटी के मुकाबले में केबन जो अगर कम शोर वाला है तो वो सिविक का है। तो ये तो हो गए इनका ये कंपैरिजन। अब इनके कीमत के हवाले से आ जाते हैं। देखिए, हम स्पेसिफिक इन दो मॉडल्स की बात कर रहे हैं, होंडा सिविक और होंडा सिटी 2002 मॉडल। एक अच्छी गाड़ी आपको जो सिटी है वो 7 लाख से ऊपर की मिलेगी, 2002 मॉडल। 6.5 की शायद मिल जाए, लेकिन अच्छी गाड़ी नहीं होगी। जो आज का रूटीन चल रही है, आपको 7 लाख से ऊपर जाएगी। अगर सिविक की बात की जाए तो 8 लाख की मिल सकती है आपको, 8.5 की मिल सकती है, उसकी कंडीशन के ऊपर कि उसकी कंडीशन किस तरह की है। लेकिन अगर आप प्यारी गाड़ी और साफ़ सुथरी गाड़ी रखना चाहते हैं तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि ये दोनों गाड़ियाँ आपको 7 लाख से ऊपर मिलने वाली हैं, टेंशन फ्री गाड़ियाँ। ये इनकी प्राइस रेंज होगी। अब आ जाते हैं इनकी सेल की तरफ। अच्छा, इसके अलावा एक और बात, मैं आपको एक और भी बात बता दूं कि अगर आप साफ़ सुथरी अच्छी गाड़ी लेना चाहते हैं, होंडा सिटी आपको ईजिली मिल जाएगी, लेकिन सिविक आपको ढूंढने में टाइम लगेगा। सिविक अच्छी गाड़ियाँ इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिलती। तो ये हो गई इनकी प्राइस रेंज के हवाले से। अब ज़रा सेल के हवाले से आ जाते हैं कि सेल के क्या है। सेल इन दोनों में से मेरे ज़ाती नज़रिए के मुताबिक होंडा सिटी की टिकटों, वो जैसे हम कहते हैं कि टिकटों में निकल जाएगी। होंडा सिटी कोई टेंशन नहीं है, इजीली आप निकाल सकते हैं, जब चाहें जहाँ चाहें अच्छे रेट्स पे निकाल सकते हैं। सिविक अगर आपके पास है, अच्छे रेट पे निकालने के लिए आपको शौकीन बंदे की तलाश होगी, शौकीन बंदा आपको मिलेगा, तो ही आपकी सिविक निकलेगी अच्छे रेट के ऊपर। लेकिन अगर रीसेल की बात की जाए तो रीसेल के हवाले से परेशानी सिविक में भी नहीं है, लेकिन अगर आप इन दोनों को बेचने लगे तो होंडा सिटी पहले बिकेगी, सिविक के लिए थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ सकता है। तो ये दो मेन फ़र्क हैं। अगर आपका बजट 7 लाख का, ये मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका 60 लाख का बजट है तो इन दोनों गाड़ियों का मैंने आपको बता चुका हूँ। इन दोनों गाड़ियों के क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, मैं वो बता चुका हूँ। अगर आप मेरी पूछेंगे कि मैं कौन सी लूँगा, 7 लाख के बजट के अंदर मैं डेफिनेटली होंडा सिटी की तरफ जाता, क्योंकि इकोनॉमिकल है, बड़ी गाड़ी भी है, सेडान है, अच्छा पावरफुल इंजन है, फास्ट रिलायबल सब कुछ है, और सबसे बढ़कर पेट्रोल एवरेज बहुत प्यारी है। तो डिटेल से मैंने आपको बता दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। दोनों ही गाड़ियां इस रेंज के अंदर बहुत प्यारी मिल जाएंगी, नो डाउट। जो आपको पसंद हो आपको उसकी तरफ जाना चाहिए। इस वीडियो के अलावा अगर आपका कोई और सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।